तुम वो नाता एक बार मैं सुन लिया करो ध्यान से। सर मैं आई कमेंट आ जाओ। सर जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है उनके नाम लिखवा दीजिए। अरे अपना नाम लिखवा दो स्पोर्ट्स में। अंश बैडमिंटन में लिख लो, मेरा कबड्डी में लिख लो। थैंक यू सर। ठीक है चलो अब टेस्ट पेपर निकालो। सर क्या हुआ? जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है उनको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। जिसकी फीस जमा नहीं है जाओ। भैया आज आपने बचा लिया हमें टेस्ट से। अबे आज चिल्ड्रंस डे है, अपने बच्चों को नहीं बचाऊंगा तो किसे बचाऊंगा? पापा बोल दो अब। अरे सर पूरे दिन क्लास के बाहर ही रह रहा है क्या? नहीं सर, सर इनको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। प्रिंसिपल इनका चच्चा लगा है जो इन्हें बार बार बुलाया। एक बार मैं एक माँ पोलर बेयर ने अचानक अपना बच्चा मेरी तरफ फेंक दिया और खुद पानी में चली गई। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने नीचे देखा, पानी में एक बहुत बड़ा शार्क घूम रहा था। माँ बेयर पानी में अपने डैडी डॉग ने अपने ही पिल्ले के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दरअसल जब ये नन्हे पिल्ले चैन से सो रहे थे तब एक छोटा पिल्ला नींद से जागा और खेलते खेलते अपने पिता के पास जा पहुंचा। पिता उस समय खाना खा रहा था और उसे लगा कि बच्चा उसका खाना छीनने आया है और इसी गलतफहमी में उसने गुस्से में उस नन्ही जान को काट लिया। पिल्ले की चीख सुनकर माँ तुरंत वहाँ पहुंची और गुस्से में पिता को वहाँ से दूर खदेड़ दिया। मालिक की डांट और माँ की नाराजगी के बाद डैडी डॉग को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी भूल सुधारने के लिए वो अगले दिन अपना सबसे पसंदीदा खाना उस पिल्ले के लिए लेकर तो क्या होगा अगर आप अपनी बिल्ली के नाखून काटना बंद कर दें? पहले दिन आप नाखून काटना छोड़ देते हैं। उनके नाखून नुकीले तो होते हैं लेकिन अभी संभालने लायक लगते हैं। आपको लगता है कि बिल्लियां खुद ही उन्हें घिस लेती हैं। पहले महीने नाखून लंबे होने लगते हैं। फर्श पर चलते समय क्लिक क्लिक की आवाज आती है। वे हर चीज को खुजलाने लगती हैं। चलते समय भी वे अलग तरह से कदम रखती हैं ताकि नुकीले सिरों से बच सकें। छठे महीने नाखून पूरी तरह मुड़ जाते हैं। वे उनके अपने पंजों में चुभने लगते हैं। हर कदम दर्द भरा होता है लेकिन वे आपको बता नहीं पाती। पहले साल पंजों में भारी नुकसान हो जाता है। पूरे शरीर में क्रोनिक इन्फेक्शन फैल सकता है और दर्द के कारण हिल भी नहीं पाती। क्या होगा अगर इस चप्पल से एक बॉल बनाए तो वो बॉल कितना ज्यादा बाउंस करेगा? तो ये देखने के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गया है। इस चप्पल से बॉल को बनाएंगे कैसे? ठीक है, सोचने लगा और तभी एक आइडिया आया। पहले चप्पल को सर्कल के शेप में काट लेंगे, फिर सारे सर्कल को एक के ऊपर एक चिपका देंगे जिससे सिलेंडर शेप का बन जाएगा और फिर से एक सर्कल ड्रॉ करके बाहर का पार्ट काटने पर एक परफेक्ट शेप का बॉल बन जाएगा। और यही आइडिया को यूज करके दो चप्पल के ऊपर सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर चाकू से सर्कल के बाहरी हिस्सों को काट दिया। अब सारे सर्कल को फेविक्विक से अच्छे से चिपका दिया तो अब ये सिलेंडर शेप का बन गया है। अब इसके ऊपर एक सर्कल करके बाहरी हिस्से को काटने के बाद एक बॉल शेप का बन गया है, लेकिन इसको और ज्यादा गोल करने के लिए मैं